स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल केदार जोशी क्लासेस में। और आज उत्तराखंड सिविल जज का प्री एग्जामिनेशन जो 26 मई 2019 में हुआ था का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को निर्वाचित किया जाता है। आंसर आ जाएगा डी, एक दूसरे के स्वतंत्र रूप से सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, शारदा अधिनियम 1930 संबंधित है। आंसर आ जाएगा बी, बाल विवाह से। क्वेश्चन नंबर 3, अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को सदस्य माना जाएगा। आंसर आ जाएगा डी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। क्वेश्चन नंबर 4, सांसद के 2 सदनों के मध्य समय अंतराल की अधिकतम अवधि हो सकती है। आंसर आ जाएगा जी, 6 माह, सी माह, 6 माह। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अभी तक संशोधन हो चुका है। आंसर आ जाएगा ए, एक बार। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निहित होगा। आंसर आ जाएगा बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 7, UNHCR संबंधित है। आंसर आ जाएगा डी, शरणार्थियों से। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान अंततः स्थापित किया गया है। आंसर आएगा संविधान के 91 संशोधन अधिनियम द्वारा। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान के भाग 4A में वर्णित मूलभूत कर्तव्यों की कुल संख्या है। आंसर आ जाएगा ए, 11। निम्नलिखित बातों में से किस बात में यह कहा गया है कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एक क्रियात्मक भाग है। आंसर आ जाएगा डी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 11, बेनामी से व्यवहार प्रतिषेध संशोधन अधिनियम 2016 प्रभावी हुआ है। आंसर आ जाएगा ए, 1 नवंबर 2016 से। क्वेश्चन नंबर 12, उच्च शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को समाप्त कर उसके स्थान पर निम्नलिखित किस संस्था को बनाने का निर्णय किया है। आंसर आ जाएगा बी, भारत उच्च शिक्षा आयोग। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में अभिलेख न्यायालय है। आंसर आ जाएगा सी, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य के राज्यपाल द्वारा अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। आंसर आ जाएगा ए, अनुच्छेद 213। क्वेश्चन नंबर 15, डोकलाम विवाद किन 2 राष्ट्रों के मध्य विवादित बिंदु रहा है। आंसर आ जाएगा सी, भारत और चीन। क्वेश्चन नंबर 16, माल और सेवा कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। आंसर आ जाएगा बी, 101वें संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर पद को भरने हेतु निर्वाचन प्रक्रिया अधिकतम कितनी समयावधि में पूर्ण हो जानी चाहिए। आंसर आएगा सी, रिक्त की तिथि से 6 माह में। क्वेश्चन नंबर 18, जनवरी 2018 में विश्व आर्थिक मंच की 5वीं वार्षिक बैठक में से किस स्थान पर संपन्न हुई है। आंसर आ जाएगा ए, दूतावास में। क्वेश्चन नंबर 19, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि है। आंसर आ जाएगा डी, 9 वर्ष। भारत के निम्न न्यायमूर्ति में से किसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश पुनर्निर्वाचित किया गया। आंसर आ जाएगा डी, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। क्वेश्चन नंबर 21, ईवीएम सूचक है। सी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग उपकरण का। क्वेश्चन नंबर 22, बहुचर्चित नाज फाउंडेशन बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली के बाद में भारतीय दंड संहिता की किस धारा की संवैधानिक को चुनौती दी गई थी। वह है, आंसर आ जाएगा धारा 371। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में प्रत्येक 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। आंसर आ जाएगा डी, वर्ष 1979 में। क्वेश्चन नंबर 24, 65वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। आंसर आ जाएगा सी, विलेज रॉक स्टार। क्वेश्चन नंबर 25, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को अपने पद से हटाया जा सकता है। आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त ए और बी दोनों, केवल साबित कदाचार के आधार पर, केवल असमर्थता के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 26 जुलाई को निम्नलिखित रूप में मनाया जाता है। आंसर आ जाएगा ए, कारगिल विजय दिवस। सिंधु दर्शन महोत्सव मनाया जाता है। आंसर आ जाएगा बी, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 28,
2018 में राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में जीते जाते हैं? आंसर आएगा सी हरिवंश प्रताप सिंह। क्वेश्चन नंबर 29, कंप्यूटर प्रोसेसर इन भागों से मिलकर बनता है? आंसर आ जाएगा कंट्रोल यूनिट और एएलयू। क्वेश्चन नंबर 30, 14 नवंबर 2018 को प्रधानमंत्री ने आयुष भारत योजना प्रारंभ की? आंसर आ जाएगा डी बीजापुर छत्तीसगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 31, फीफा वर्ल्ड कप 2018 के उपविजेता हैं? आंसर आ जाएगा सी क्रोएशिया। क्वेश्चन नंबर 32, भारत की सबसे लंबी नदी है? आंसर आ जाएगा बी गंगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारत बनाम नवीन जिंदल में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित अधिकार को मान्य घोषित किया है? आंसर आ जाएगा सी राष्ट्रीय झंडे को फहराने के अधिकार को। क्वेश्चन नंबर 34, विधिक सहायता दिवस मनाया जाता है? आंसर आ जाएगा ए 9 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 35, उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बाद में अभी निर्धारित किया कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है? आंसर आ जाएगा डी गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य। क्वेश्चन नंबर 36, हलाला संबंधित है? आंसर ए मुस्लिम महिलाओं से। इसका भी रोग निम्नलिखित विटामिन की कमी से कारित होता है? आंसर आ जाएगा सी से। क्वेश्चन नंबर 38, वर्ष 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष नियुक्त हुई? आंसर आ जाएगा ए रेखा शर्मा। क्वेश्चन नंबर 39, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय स्थित है? आंसर आ जाएगा डी जेनेवा में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख अंग नहीं है? आंसर आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित देशों में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? आंसर आ जाएगा डी स्पेन। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता करता है? आंसर आ जाएगा सी प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 43, किस स्थिति में संयुक्त राष्ट्र ने मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया? आंसर आ जाएगा 10 दिसंबर 1948। क्वेश्चन नंबर 44, मवेशी पालन और डेयरी के लिए केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गौपालन रत्न पुरस्कार किसने जीता है? आंसर आएगा सी ए धीरज रामकृष्ण। क्वेश्चन नंबर 45, बासवा सागर बांध किस राज्य में स्थित है? आंसर आ जाएगा बी कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अधिकतम आयु सीमा है? आंसर आ जाएगा डी कोई सीमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47, पंचायती राज नीति किस वर्ष लागू किया गया था? आंसर आ जाएगा सी 1969 में। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं? आंसर आ जाएगा ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर आ जाएगा बी कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस ऐतिहासिक निर्णय में कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न के विरुद्ध दिशा निर्देश निर्धारित किए हैं? आंसर आ जाएगा विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 ए निम्न में से किस निर्णय के विरुद्ध व्यापक प्रदर्शन के बाद जोड़ी गई है? आंसर आ जाएगा ये तुकाराम बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 52, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है? आंसर आ जाएगा सी दस्तावेजी साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 53, शिनाख्त कार्रवाई भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अधीन है? आंसर आ जाएगा डी धारा 9। क्वेश्चन नंबर 54, अंतरण का दस्तावेज वैध रूप से अनुप्रमाणित होता है जबकि? आंसर आ जाएगा डी दस्तावेज 2 गवाहों द्वारा हस्ताक्षरित हो, जिन्हें निष्पादक को हस्ताक्षर करते देखा हो और जिन्हें निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सी संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्ति नहीं है? आंसर आ जाएगा बी पूजा का अधिकार जो मंदिर विशेष के संदर्भ में हो। क्वेश्चन नंबर 56, निम्न में से कौन एक अनुयोजक दावा नहीं है? आंसर आ जाएगा ए कोई ऋण जिसके लिए न्यायालय द्वारा दी गई बिक्री। क्वेश्चन नंबर 57, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण में सम्मिलित है? आंसर आ जाएगा डी उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 58, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किसे किसी संपत्ति के अंतरण हेतु वैध प्रतिफल के रूप में मान्यता नहीं? आंसर आ जाएगा ए नरसैंगिक प्रेम व स्नेह। क्वेश्चन नंबर 59, वह नियम जो पश्चावर्ती बंधक ग्राहिता को अधिकृत करता है कि वो 2 संपत्तियों के पूर्ववर्ती बंधक ग्राहिता को बाध्य कर सके कि वह पूर्विक बंधक ऋण को ऐसी संपत्ति से संतुष्ट कराए जो कि
पश्चावर्ती बंधक ग्रहीता के पास बंधक नहीं है, ऐसे नियम को कहते हैं। आंसर सी क्रम बंधन। संपत्ति के अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक भार, आंसर आ जाएगा बी, अचल संपत्ति पर ही सृजित होता है। क्वेश्चन नंबर 61, पट्टे का पर्यवसान होता है, आंसर आ जाएगा डी, उपयुक्त सभी, विलयन द्वारा, समापरण द्वारा, अभ्यापरण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सही सुलेखित नहीं है, आंसर डी, धन का विनिमय। क्वेश्चन नंबर 63, अंतरण के कौन से प्रकार के लिए लिखित विलेख में दो साक्ष्यों द्वारा अनुप्रमाण को संपत्ति अंतरण अधिनियम में बाध्यकारी प्रावधान किया गया है, आंसर आ जाएगा सी, दान को। क्वेश्चन नंबर 64, वैधानिक रूप से एक दान तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि उसका दाता द्वारा प्रतिग्रहण न कर लिया जाए, आंसर आ जाएगा डी, दाता के जीवन काल में तथा तब तक किया गया जबकि दाता देने में समर्थ हो। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन दान संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत वैध है, आंसर आ जाएगा ए, एक अवैध को किया गया दान। क्वेश्चन नंबर 66, अवैध को किया पट्टा, आंसर बी, शून्य है। 67, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत जीवित व्यक्ति से अभिप्राय है, आंसर आएगा डी, उपयुक्त सभी, केवल मनुष्य, केवल लिमिटेड कंपनी, केवल भागीदारी फर्म। क्वेश्चन नंबर 68, बंधककर्ता का मोचन का अधिकार इसके साथ संविस्तीर्ण है, आंसर आ जाएगा बी, बंधक ग्रहीता का परुबंध अथवा विक्रय का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन विलक्षण बंधक की कोटि में आ सकता है, आंसर आ जाएगा सी, उपरोक्त ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 70, एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए एक मकान का पट्टा किया जा सकता है, आंसर आ जाएगा ए, केवल पंजीकृत विलेख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 71, शाश्वत के विरुद्ध नियम का उद्भव इस बात से हुआ है, आंसर आ जाएगा बी, कार्डल बनाम पामर 131 ER 859। क्वेश्चन नंबर 72, किसी व्यक्ति को एक ही समय में अनुमोदन एवं अस्वीकार करना अनुमत नहीं होता है, इस नियम ने निम्नलिखित में से किसे आधार प्रदान किया है, आंसर आ जाएगा सी, निर्वाचन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 द्वारा घोषित विबंधन का सिद्धांत संपत्ति अंतरण अधिनियम की इन धाराओं में अभिव्यक्ति प्राप्त करता है, आंसर आ जाएगा बी, धारा 41 की धारा 43। क्वेश्चन नंबर 74, राम कुमार कुल्लू बनाम मैक्विन बाद संबंधित है, आंसर आ जाएगा डी, दृश्यमान स्वामी। क्वेश्चन नंबर 75, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत पूर्वबंध का उपचार निम्नलिखित बंधकों में से किसमें उपलब्ध है, आंसर आ जाएगा सी, सशर्त विक्रय बंधक। क्वेश्चन नंबर 76, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत एक अज्ञात व्यक्ति अपने फायदे के लिए किए गए अंतरण पर कब निहित हित अर्जित करता है, आंसर आ जाएगा ए, जन्म लेने पर। क्वेश्चन नंबर 77, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अनुसार लिखित से अभिप्रेत है, आंसर आ जाएगा बी, अवसीयती लिखित। क्वेश्चन नंबर 78, संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत विक्रय अंतरण होता है, आंसर आ जाएगा सी, स्वामित्व का। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के अंतर्गत कितनी परिस्थितियां गिनाई गई हैं जिनके अंतर्गत सदोष मानवबद्ध हत्या है, आंसर आ जाएगा सी, 4। क्वेश्चन नंबर 80, ए बी की घोर उपहति कारित करने के आशय से बी के घर में प्रवेश करता है किंतु पाता है कि बी घर में नहीं है, ए द्वारा कौन सा अपराध यदि कोई है किया गया है, आंसर आ जाएगा बी, गृहवेदन। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत शरीर एक संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा में आक्रामक की मृत्यु कारित की जा सकती है, आंसर आ जाएगा 100 एक धारा 103 में। क्वेश्चन नंबर 82, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दुष्प्रेरणा का प्रावधान है, आंसर आ जाएगा बी, 107 धारा 107। क्वेश्चन नंबर 83, एक्स रास्ते में वाई से मिलता है, वाई एक खतरनाक चाकू एक्स को दिखाता है और उसकी घड़ी की मांग करता है, एक्स अपनी घड़ी वाई को दे देता है, कौन सा अपराध किया गया है, आंसर आ जाएगा सी, लूट। क्वेश्चन नंबर 84, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, आंसर आ जाएगा बी, चोरी का अपराध के दंड का प्रावधान करती है। क्वेश्चन नंबर 85, लूट के अपराध में सम्मिलित है,
आंसर आ जाएगा सी उपरोक्त ए और बी, केवल चोरी और केवल उद्यापन। क्वेश्चन नंबर 86, प्रसिद्ध बाद आर बनाम गोविंदा 1876 वन मुंबई एक मुंबई 342 में अभियुक्त गोविंदा को किस अपराध के लिए दंडित किया गया था? आंसर आ जाएगा ए सदोष मानव वध। क्वेश्चन नंबर 87, जब कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, यदि किसी की हत्या का प्रयास करता है और यदि उस व्यक्ति को उपहित कारित करता है तो आंसर उस व्यक्ति को मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, कौन सा चोरी का आवश्यक तत्व नहीं है? आंसर आ जाएगा सी उस संपत्ति का स्वामित्व। अभिरक्षा में बलात्कार का दंड का प्रावधान है। आंसर आ जाएगा बी कठोर कारावास का भी 10 वर्ष से कम नहीं अपितु आजीवन कारावास हो सकेगा तथा जुर्माना भी देय होगा। क्वेश्चन नंबर 90, अम्ल का प्रयोग करके स्वेच्छा घोर अपहति करने पर न्यूनतम दंड क्या है? आंसर आ जाएगा बी जुर्माने के साथ 10 वर्ष का कारावास। क्वेश्चन नंबर 91, एक्स एक बाई झगड़ा कर रहे हैं, झगड़ा लड़ाई में बदल जाता है जिसमें दोनों को शारीरिक चोट लगती है, बाई को अधिक घोर अपीति होती है और 3 दिन बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो जाती है, एक्स दाई होगा। आंसर है सदोष मानव वध के लिए। क्वेश्चन नंबर 92, भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित में से कौन सी धारा मृत्यु कारित करने या पीड़िता की सतत विनाशक स्थिति में परिणामित होने के दंड का प्रावधान करती है? आंसर आ जाएगा धारा 376 तय। क्वेश्चन नंबर 93, भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में कौन सी अभिव्यक्ति प्रयुक्त की गई है? आंसर आ जाएगा सी चित्तकृति। क्वेश्चन नंबर 94, भारतीय दंड संहिता के अधीन आपराधिक मानहानि के कितने अपवादों का प्रावधान किया गया है? आंसर आ जाएगा डी 10। क्वेश्चन नंबर 95, भारतीय दंड संहिता में सदोष अभिलाभ एक सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। आंसर आ जाएगा बी धारा 23 में। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय दंड संहिता का निम्न में से कौन सा प्रावधान मैकनाटेन नियम पर आधारित है? आंसर आ जाएगा बी धारा 84। क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से कौन सी धारा दंगा को परिभाषित करती है? आंसर है सी धारा 159। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा मिथ्या दस्तावेज रचना को परिभाषित करती है? आंसर आ जाएगा ये धारा 464। क्वेश्चन नंबर 99, ए महिला विद्यालय के गेट के पास खड़ा होकर अश्लील गाने गाता है, उसने कौन सा अपराध किया है? आंसर आ जाएगा डी अश्लील कार्य। मानव को अन्य मानव द्वारा मृत्युकारित किया जाना कहा जाता है? आंसर आ जाएगा सी मानव वध। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से भारतीय दंड संहिता का कौन सा प्रावधान मत्य व्यक्ति द्वारा लोक स्थान में अपचार को दंडित करता है? आंसर आ जाएगा डी धारा 510। क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा स्वेच्छा को परिभाषित करती है? आंसर आ जाएगा ये धारा 39। क्वेश्चन नंबर 103, भारतीय दंड संहिता की निम्न में से धारा के अंतर्गत लोक मार्ग पर उतावलेपन या अपेक्षा से कोई वाहन चलाना अपराध है? आंसर आ जाएगा ये धारा 279। क्वेश्चन नंबर 104, रेस सब जुडिस न्यायाधीन शब्दावली से अभिप्राय है? आंसर आ जाएगा बी बात को रोक दिया जाना। आंसर 105, सिविल प्रक्रिया संहिता में प्लीडर को परिभाषित किया गया है? आंसर आ जाएगा बी धारा 215 में। क्वेश्चन नंबर 106, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में कौन सी धारा आदेश को परिभाषित करती है? आंसर आ जाएगा सी धारा 214। क्वेश्चन नंबर 107, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में कौन सी धारा दीवानी न्यायालय के धनीय अधिकारिता से संबंधित है? आंसर आ जाएगा सी धारा 6। क्वेश्चन नंबर 108, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 115 प्रावधान करती है? आंसर आ जाएगा ए पुनरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 109, सिविल प्रक्रिया संहिता का कौन सा प्रावधान यह कहता है कि एक व्यक्ति समान हित के लिए सबकी तरफ से बाद संस्थिति कर सकता है या बचाव कर सकता है? आंसर आ जाएगा डी आदेश 1 नियम 8। क्वेश्चन नंबर 110, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 15 के अंतर्गत सभी वाद दायर किए जाएंगे? आंसर आ जाएगा बी निम्नतम श्रेणी के न्यायालयों में। क्वेश्चन नंबर 111, निम्न में से सिविल प्रक्रिया संहिता की किस धारा में अंतकालीन लाभ की परिभाषा दी गई है? आंसर आ जाएगा डी धारा 212। क्वेश्चन नंबर 112, पार्ड न्याय का सिद्धांत निम्न में से किस सूत्र पर आधारित है? आंसर आ जाएगा सी इंटरेस्ट रिपब्लिक अर्सिट
फिनिश लिथियम। क्वेश्चन नंबर 113, एक डिक्री निष्पादित कराई जा सकती है। आंसर आ जाएगा डी, या तो उसे पारित करने वाला न्यायालय अथवा जिसे वह भेजी गई है। क्वेश्चन नंबर 114, सिविल प्रक्रिया संहिता में मुद्रा और प्रतिदावा से संबंधित एवं निम्नलिखित आदेशों में से किसमें अंतर्निहित है। आंसर आ जाएगा सी, आदेश 8 में। लिखित कथन का अर्थ है। आंसर आ जाएगा ए, वादी के बाद का प्रतिवादी द्वारा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 116, सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जहां एक व्यक्ति जो वाद का एक आवश्यक पक्षकार है उसे पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया जाता है, यह मामला है। आंसर आएगा बी, असंयोजन का। क्वेश्चन नंबर 170, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 में 80 के प्रावधान हैं। आंसर है आज्ञापालक के। क्वेश्चन नंबर 118, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न प्रावधानों में से कौन सा शपथ पत्र से संबंधित है। आंसर आ जाएगा बी, आदेश 19। क्वेश्चन नंबर 119, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 25 निम्न में से किसका प्रावधान करती है। आंसर आ जाएगा ए, वादों के अंतरण की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 120, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 80 के अंतर्गत सूचना जब वह रेलवे से संबंधित हो निम्न में से किस पर तामील की जाएगी। आंसर आएगा सी, संबंधित रेल के महाप्रबंधक को। क्वेश्चन नंबर 121, जहां न्यायालयों की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अनिश्चित हैं वह बाद के संस्थित किए जाने के स्थान का निर्माण होगा। आंसर आ जाएगा सी, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 18 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 122, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से किसमें लोक खैरात से संबंधित वादों के लिए प्रावधान है। आंसर आ जाएगा बी, धारा 92 से 93। क्वेश्चन नंबर 123, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 न्यायालयों को निर्णय डिग्रियों या आदेशों के संशोधन की शक्ति प्रदान करती है जो कि संबंधित है। आंसर उपरोक्त ए और बी दोनों केवल लेखन या गणित संबंधी भूलों से, केवल किसी आकस्मिक भूल या लोक से उत्पन्न होने वाली त्रुटि से। क्वेश्चन नंबर 124, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न में कौन से आदेश या नियम विवादकों की विरचना का प्रावधान करते हैं। आंसर आ जाएगा ए, आदेश 14 नियम 1 में। क्वेश्चन नंबर 125, न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के निम्न माध्यमों में से किसका सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 में प्रावधानित नहीं है। आंसर आ जाएगा बी, वार्ता। क्वेश्चन नंबर 126, सिविल प्रक्रिया संहिता के निम्न में से किस प्रावधान में अनबाहिक प्रणय न्याय की व्याख्या की गई है। आंसर आ जाएगा डी, धारा 11 स्पष्टीकरण 1। क्वेश्चन नंबर 127, सिविल प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस प्रावधान के अंतर्गत वाद पत्र का निस्त्रीकरण बताया गया है। आंसर आ जाएगा ए, आदेश 7 नियम 11 में। क्वेश्चन नंबर 128, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा में केवियट दायर करने के लिए अधिकार प्रदान किया गया है। आंसर आ जाएगा धारा 148 का है। क्वेश्चन नंबर 129, दुर्विवाह कारित होगा यदि पश्चावर्ती विवाह। आंसर आएगा ये, वैध है। क्वेश्चन नंबर 130, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के खंड 3 के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान निम्न में से किस धारा में किया गया है। आंसर आ जाएगा सी, धारा 18 क में। क्वेश्चन नंबर 131, हिंदू अधिकार अधिनियम की अनुसूची के वर्ग 1 में पुत्र से सम्मिलित नहीं है। आंसर आ जाएगा ए, सौतेला पुत्र। क्वेश्चन नंबर 132, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शून्यकरण विवाह का आधार नहीं है। आंसर आ जाएगा डी, विधवा। क्वेश्चन नंबर 133, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए संस्कार का प्रावधान है। आंसर आ जाएगा बी, धारा 7। क्वेश्चन नंबर 34, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से किस धारा में शून्य विवाह का प्रावधान किया गया। आंसर आ जाएगा सी, धारा 11 में। क्वेश्चन नंबर 135, हिंदू विवाह अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा पारंपरिक संबंधी से विवाह विच्छेद से संबंधित है। आंसर आएगा बी, धारा 13 का है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृति नीताक्षरा के लेखक हैं। आंसर आएगा सी, विज्ञानेश्वर। जी मूटवाहन अपनी इस कृति के लिए जाने जाते हैं। आंसर आ जाएगा बी, दयाभाग। क्वेश्चन नंबर 138, हिंदू अधिकारिता अधिनियम की धारा 14 लागू होती है। आंसर आ जाएगा सी, चल और अचल संपत्ति पे। क्वेश्चन नंबर 139,
हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम की अधोलिखित कौन सी धारा हिंदू महिला को बच्चे के दत्तक ग्रहण करने के सामर्थ्य प्रदान करती है? आंसर आ जाएगा डी, धारा 8। क्वेश्चन नंबर 140, हिंदू अपर्याप्तता और संरक्षक की धारा 6 के अंतर्गत अपर्याप्त व नैसर्गिक संरक्षक कौन है? आंसर आ जाएगा सी, केवल माता पिता दोनों मामले के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 141, निम्न किस बात में उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि सभी व्यक्ति किसी धर्म के हो के विवाह का उनके राज्य में पंजीकरण हो जहां विवाह संपादित हुआ हो यदि वे भारत के नागरिक हैं? आंसर आ जाएगा ए, सीमा बनाम अश्विनी कुमार। क्वेश्चन नंबर 142, तुहर से अभिप्रेत है? आंसर आ जाएगा डी, दो रजुधन के मध्य की अवधि। क्वेश्चन नंबर 143, मुस्लिम विधि में निम्न में कौन सा सर्वाधिक अनुमोदित तलाक है? आंसर आ जाएगा बी, तलाक एहसन। सुन्नी पुरुष को किसी संप्रदाय की मुस्लिम महिला से विवाह है? आंसर आ जाएगा ए, वैध। क्वेश्चन नंबर 145, में से कौन सुन्नी विधि की एक शाखा नहीं है? इसका आंसर आ जाएगा डी, मुताजिलिस। क्वेश्चन नंबर 46, हिजानत से अर्थ है? आंसर आ जाएगा डी, ए तथा बी दोनों। केवल बच्चे पर माता की अभिरक्षा, केवल बच्चे पर पिता की अभिरक्षा। क्वेश्चन नंबर 147, एक मुस्लिम पत्नी तलाक के लिए मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत बात दायर कर सकती है यदि उसका पति उन्मत्त रहा हो? आंसर आएगा बी, 2 वर्ष तक। एक मुस्लिम पत्नी अपना मेहर कब त्याग सकती है? आंसर है सी, जब वह यौवनागम को प्राप्त कर ले है। क्वेश्चन नंबर 49, मुस्लिम विधि में अजन्मे व्यक्ति के पक्ष में किया गया दान कुछ परिस्थितियों अथवा शर्तों को छोड़कर होता है? ए, शून्य। क्वेश्चन नंबर 150, निम्नलिखित में से कौन सा वक्फ का एक विधि तत्व नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, सार्वभौमिकता। क्वेश्चन नंबर 151, शायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 का बाद संबंधित है? आंसर आ जाएगा ए, तिहेरे तलाक का। क्वेश्चन नंबर 152, एक अधमर्ज मुस्लिम बच्चे की सुरक्षा होती है? आंसर आ जाएगा ए, माता के पास। क्वेश्चन नंबर 153, इच्छत के दौरान विवाह? आंसर बी, फासिद है। क्वेश्चन नंबर 154, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में बताए गए भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सभी अपराधों का अन्वेषण, जांच, विचारण अपराध प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुरूप किए जाएंगे? आंसर आ जाएगा बी, धारा 4। क्वेश्चन नंबर 155, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय आपराधिक न्यायालय हो सकते हैं? आंसर आ जाएगा धारा 6। क्वेश्चन नंबर 156, किसी जनपद में सन्य न्यायालय स्थापित करने का प्राधिकार किसे दिया गया है? आंसर आ जाएगा सी, राज्य सरकार को। क्वेश्चन नंबर 157, सन्य न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? आंसर आ जाएगा बी, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 158, जनपद के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करेगा? आंसर आ जाएगा बी, उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 159, एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होते हैं? आंसर आ जाएगा सी, 4। क्वेश्चन नंबर 160, एक उच्च न्यायालय निम्न में से कौन से दंड पारित कर सकता है? आंसर आ जाएगा डी, कोई भी दंड जो विधि द्वारा प्राधिकृत हो। क्वेश्चन नंबर 161, पुलिस कभी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है? आंसर है डी, उपरोक्त सभी केवल संज्ञेय अपराध के मामले, केवल उद्घोषित अपराधी के मामले में, केवल सशस्त्र सेना का भगोड़ा। क्वेश्चन नंबर 162, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा कारावास की अधिकतम कितनी सजा दी जा सकती है? आंसर आ जाएगा बी, 7 वर्ष तक की। क्वेश्चन नंबर 163, डी के बासु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य नामक प्रसिद्ध वाद में किसके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए हैं? आंसर आ जाएगा ए, व्यक्तियों की गिरफ्तारी। क्वेश्चन नंबर 164, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण संबंधी मामले में निम्न में से किस न्यायालय के समक्ष दाखिल किए जाएंगे? आंसर आ जाएगा बी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 165, एक आपराधिक मामले में किस स्तर पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को स्वीकृति का कथन दर्ज कराया जा सकता है? आंसर आ जाएगा ए, अन्वेषण के समय।
क्वेश्चन नंबर 166 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 153 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध के घटित होने संबंधी सूचना कौन दे सकता है? आंसर आ जाएगा डी, कोई भी व्यक्ति। 167 दंड प्रक्रिया संहिता में सुसंगत प्रक्रिया कहाँ दी गई है? ऐसे मामले में जब 24 घंटे के अंदर अन्वेषण पूर्ण न हो पाया तो आंसर आएगा सी, धारा 167। क्वेश्चन नंबर 168 दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत भारत के बाहर कारित किए गए अपराधों के संबंध में आपराधिक न्यायालय का क्षेत्राधिकार बताया गया है? आंसर आएगा डी, धारा 188। क्वेश्चन नंबर 169 दंड प्रक्रिया संहिता में मजिस्ट्रेट द्वारा अपराधों के संज्ञान लिए जाने के कौन से तरीके दिए गए हैं? आंसर आएगा डी, उपरोक्त सभी। केवल परिवाद प्राप्त किए जाने पर, केवल पुलिस रिपोर्ट के आधार पर, केवल पुलिस रिपोर्ट के अतिरिक्त सूचना प्राप्त होने पर, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 170 दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सन्य न्यायालय के अपराधों को आरंभिक अधिकारिता के रूप में संज्ञान लेने से रोकती है जब तक कि मामले को किसी मजिस्ट्रेट द्वारा भेजा न गया हो? आंसर आ जाएगा ए, धारा 193। क्वेश्चन नंबर 171 निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद अग्रिम जमानत के सिद्धांत से संबंधित है? आंसर आएगा बी, गुरुबख्श सिंह सीविया बनाम पंजाब राज्य। क्वेश्चन नंबर 172 निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद इस अवधारणा से संबंधित है कि अगर एक व्यक्ति का विचरण किया गया तथा उसे एक अपराध के लिए दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध कर दिया गया के लिए उनका पुनः विचरण नहीं किया जा सकता? आंसर आएगा सी, अनुच्छेद 20 टू। क्वेश्चन नंबर 73 दंड प्रक्रिया संहिता की कुछ उपबंध के अंदर अभियुक्त को राज्य के खर्च और विधिक सहायता अनुमय कराई जाती है? आंसर आ जाएगा धारा सी, धारा ऑप्शन सी, धारा 304। क्वेश्चन नंबर 174 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्न में से किस न्यायालय की भाषा के संदर्भ में निर्णय लेने की शक्ति प्रदान की गई है? आंसर आ जाएगा इस, राज्य सरकार। क्वेश्चन नंबर 175 दंड प्रक्रिया संहिता के किस उपबंध में कहा गया है कि एक अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी होगा तथा बचाव के लिए शपथ पर साक्ष्य दे सकेगा? आंसर आ जाएगा बी, धारा 315। क्वेश्चन नंबर 176 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार आरोप का निर्धारण कौन कर सकेगा? आंसर आ जाएगा ए, न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 177 संक्षिप्त विचारण में न्यायालय किस विचारण प्रक्रिया का अनुसरण करेगी? आंसर आ जाएगा सी, सम्मन विचरण प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 178 दंड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी धारा अपराधी को अच्छे आचरण पर परीक्षा पर छोड़े जाने का संबंधित है? आंसर आ जाएगा डी, धारा 360। क्वेश्चन 79 निम्न वादों में से कौन सा सह स्वीकृति के संबंध में नहीं है? आंसर आ जाएगा डी, टीजे पूर्णम बनाम एमसी वर्गीस। क्वेश्चन नंबर 180 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रति परीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकेंगे प्रावधान करती है? धारा 146। क्वेश्चन नंबर 181 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी धारा पीड़ित की व्यक्तिगत से सूचनाओं से संबंधित है? आंसर आ जाएगा सी, धारा 126 और धारा 127। क्वेश्चन नंबर 182 सबूत के भार से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? आंसर आ जाएगा सी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 101 से 111 101 से 114 ए में। क्वेश्चन नंबर 183 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 संबंधित है? आंसर आ जाएगा ए, एक ही सहव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य की सुसंगति से। क्वेश्चन नंबर 84 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 संबंधित है? आंसर आ जाएगा बी, सह अपराधियों से। क्वेश्चन नंबर 185 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में दहेज मृत्यु के अवधारणा दी गई है? आंसर आ जाएगा डी, धारा 113 बी। क्वेश्चन नंबर 186 दूधनाथ पांडे बनाम भारत उत्तर प्रदेश राज्य का वाद संबंधित है? आंसर आ जाएगा बी, अन्यत्र उपस्थिति एलिवाई होने से। क्वेश्चन नंबर 187 शिनाख्त परेड से संबंधित महत्वपूर्ण वाद है? आंसर आ जाएगा ए, रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर 188 निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक साक्ष्य कहा जाएगा? आंसर आएगा डी, हस्तलिखित पत्र। क्वेश्चन नंबर 189 भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 85 सी के अंतर्गत न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के प्रमाण पत्र के सही होने की अवधारणा आंसर आएगा बी, करेगा। क्वेश्चन नंबर 190 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्न धाराओं में से किस धारा को सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2000 की धारा 92 की अनुसूची 2 के द्वारा जोड़ा गया है? आंसर आ जाएगा सी, धारा 67 क्या है। क्वेश्चन नंबर 191 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन सूचक प्रश्न सामान्यतः पूछे जा सकते हैं? आंसर आ जाएगा ए, प्रति परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 192 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन न्यायाधीश के
प्रश्न पूछने या दस्तावेज या वस्तु को न्यायालय में पेश करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है? आंसर आ जाएगा डी, धारा 165 में। क्वेश्चन नंबर 193, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अधीन निबंध का कौन सा प्रकार सम्मिलित नहीं है? आंसर आ जाएगा ए, इच्छा द्वारा निबंध। क्वेश्चन नंबर 194, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 112 में प्रावधान है? आंसर आ जाएगा सी, धर्मजत्व की अवधारणा का। क्वेश्चन नंबर 195, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा पति और पत्नी विधि में एक व्यक्ति होते हैं के सिद्धांत का प्रतिबंध हटाती है? सी, धारा 120। क्वेश्चन नंबर 96, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा? आंसर आ जाएगा बी, धारा 136। क्वेश्चन नंबर 197, निम्न में से कौन सा बात भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 से सीधे संबंधित है? आंसर आ जाएगा डी, पकला नारायण स्वामी बनाम इम्पेरर। क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में पक्षद्रोही साक्षी की चर्चा की गई है? आंसर आ जाएगा ए, धारा 154 में। क्वेश्चन नंबर 99, क्वीन एम्प्रेस बनाम अब्दुल्ला का बात संबंधित है? आंसर आ जाएगा डी, मृत्युकालिक कथन से। क्वेश्चन नंबर 200, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सही विकल्प चुनिए। आंसर आ जाएगा बी, निजी दस्तावेज, धारा 75। धन्यवाद दोस्तों।